कोरोना की ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि चौथी लहर जो है वो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द फोर्थ वेव ऑफ कोरोना, वो जारी है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई 73 जो है इंडिविजुअल्स 73 को क्या कहेंगे आप? 73 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए हैं और कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही है। और मुल्क में कोरोना के मजीद 2714 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। ये सारी हमने डिटेल आपको सुबह भी दी थी। खुशाइद बात ये है कि वबा के असरात से वैक्सीनेशन लगवाने वाले फिर भी महफूज हैं। आदाद शुमार बता रहे हैं वैक्सीन ना लगवाने वालों में कोरोना से मौत के इम्कानात 11% ज़्यादा है। ये हम सुबह बात कर रहे थे कि ज़्यादातर वही एक्चुअली लोग हैं इस वक्त जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। ना करवाने वालों के गिर्द घेरा भी मजीद तंग होने वाला है। 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वालों के फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी होगी। होटल, गेस्ट हाउसेस, शॉपिंग सेंटर्स तक में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। 15 से 17 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। सरबरा एनसीओसी असद उमर साहब वाज़े कर चुके हैं कि दोबारा कारोबारी बंदिशों की तरफ नहीं जा रहे। कल से तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकात भी बढ़ाए जा रहे हैं। रात 12 बजे तक कर दिया गया है। 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया तो पाबंदियों में मजीद कमी हो सकती है। अब आवाम की जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर साथ दें। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। VCA यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोरोना की चौथी लहर चलते चलते अब काफ़ी वक्त हो गया। बाय द वे केसेस ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। आप बताइएगा कि चौथी लहर का ये वायरस इस वक्त किस स्टेज पर है? ये लहर कब तक हम बिल्कुल फेड आउट होता हुआ देख सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता जो म्यूटेशन आई तकरीबन 170 के करीब इसने अपनी अहलियत बढ़ा ली और जब ये म्यूटेट करने की जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 39,000 हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ज़्यादा म्यूटेट नहीं की कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा इसकी डेंजर हो गया, लेकिन किसी हद तक इसमें तेज़ी आई है। एक इंसान से दूसरे को लगने में तकरीबन 15 सेकंड में ये लग सकती है और कई मीटर के फासले पे अगर कोई इंसान हो जो कैरी कर रहा है तो दूसरों को लगा देगा वो। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि इसकी विरुलेंस ज़्यादा हो गई है, कि इसके लंग को डैमेज करने की अहलियत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है और लंग को परमानेंट डैमेज करने की भी अहलियत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है इसने म्यूटेट करना है और मज़ीद भी करेगी, सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा इसको कोई नहीं रोक सकता। तो होना ये चाहिए कि अगर इससे 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा हो गई है लगने की अहलियत और तकरीबन 5-4 गुना इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई है तो हमें उतनी ही एहतियाती तदाबीर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ले आनी चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है, जो थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर थी वो पेंडेमिक फटीग में हम मुब्तला हो गए कि अब हम उकता चुके हैं इस चीज़ से। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारें, ना कि वायरस हमें डिक्टेट करे कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसका फिर नतीजा यही है कि वायरस ज़्यादा तेज़ हो गई, ज़्यादा डेंजरस हो गई, हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया, तो फिर हमें ज़िंदगियों का नजराना पेश करना पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा समझाया। ये भी बताइएगा कि वैक्सीनेशन कितनी अहम है। इस पर तो ऑब्वियसली हम बात करते रहते हैं। अब तक आपके सामने जो कुछ आ रहा है, जो स्टैट्स आपके सामने है, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना कराने वाले लोगों की शरह कितनी है इस लहर में मुतासर होने वाले या जान से जाने वालों में? तो ये थोड़ा सा एक दफ़ा समझा दें। देखिए, वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जिसमें सबसे बड़ी एक वजह यह है कि हम खुद एज ए पाकिस्तानी रिलक्टेंट हैं, हमारे में हेजिटेंसी है। हमने एक सर्वे किया था आईपॉस का, जिसमें देखा कि तकरीबन 50% पाकिस्तानीज़ को अबहाम है वैक्सीन के बारे में और वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। इसकी वजह से अभी हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब भी नहीं गए। हर्ड इम्यूनिटी तब होगी जब हम 80% पाकिस्तानीज़ को, यानी कि 16 करोड़ पाकिस्तानीज़ ये वैक्सीन दोनों डोजेज़ लगवा चुके होंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली अभी हम 20% से भी कम हैं। और वैक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीन अगर आप एक टाइम फ्रेम में लगवाएंगे सब पूरे पाकिस्तान के लोग,
तो फिर इस वायरस को रुखसत हम कर सकते हैं। अगर हमने इतनी देर कर दी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में 80% को, कि हमने साल 5-6 साल लगा दिए, तो ये वायरस इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि शायद वैक्सीन भी कारामद ना हो, और फिर ये वायरस हमारे दरमियान कई सदियों तक रह सकती है। इसलिए ज़रूरी होगा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी टाइम की जो विंडो है, इसी के अंदर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट करें। बड़ा आपने बताया कि हमें देर नहीं करनी है हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में। बहुत डॉक्टर साहब, इस वबा के आगाज़ से ही आप इस वायरस से मुतालिक बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, पूरी मालूमात रखते हैं, इसीलिए आपसे ही भी हम जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन तो बचाव है, लेकिन क्या कोरोना के इलाज में भी, उसकी SOPs में भी कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई पेशरफ्त हुई है, उसमें कितनी, उन प्रोसीजर्स में कितनी बेहतरी आई है? हमें ये समझ लग गई है कि ये वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है तो फेफड़ों में ACE2 रिसेप्टर्स के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, और TMPRSS2 एक रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग का निज़ाम हो जाता है। दूसरी तरफ ये नमोनियाज करता है आपके फेफड़ों में। ये दोनों की ट्रीटमेंट पे बहुत हद तक हमने काबू पा लिया। हम एक स्टैंडर्ड है कि हम आपको एंटीबायोटिक कवरेज देती हैं कि आपको नमोनिया ना हो। हम आपको खून आपका पतला करते हैं ताकि आपका खून की क्लॉटिंग ना हो। हम आपको शुरू पे हेपरिन देते हैं, फिर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स 3 माह तक देते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी आपका खून गाढ़ा होने की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है, इसकी मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं। हमने 450 के करीब सफ़े लिखे, इस तहकीक पे गाइडलाइंस बनाई अभी तक, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में कोई एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस नहीं है। तमाम की तमाम ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं ये तजर्बाती ट्रीटमेंट है, इसलिए क्योंकि अभी इसमें हमने एविडेंस इतना नहीं इकट्ठा कर सके इन 1.5-2 सालों में कि हम गाइडलाइंस बना सकें। तो इसलिए हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट मरीज़ को, उसके रिश्तेदार को बताना पड़ता है, फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, और कंसेंट ले के हम ट्रीटमेंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में हमने देखा है कि सीरियस डिज़ीज़ के मरीज़ भी 70 से 80% अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पे हों या ना हों, वो सेहतयाब होते हैं, जल्द तशख़ीस की जाए। और जो माइल्ड टू मॉडरेट डिज़ीज़ है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 90 से 95% सेहतयाब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमसे बात कर रहे थे, और सारी बात की एक ही बात है, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और जल्दी कराएं। इस प्रोसेस में हमें देर नहीं करनी है, बिकॉज हर्ड इम्यूनिटी हमें बचा सकती है, इस वबा से जल्दी हमारा छुटकारा करा सकती है। ऑल्सो लेट इट बी सेड अगेन, वी आर डूइंग सो गुड, इतना अच्छा चल रहे हैं, इतनी अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है कि जो लोग नहीं इसका हिस्सा, प्लीज़ वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को और इसका हिस्सा बने।